सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट इज़ खुशहाल हियर। सो गाइस, हम आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट, साइंस का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो क्लास, सबसे पहले हम ये जाने मैटर कहते किसे हैं। तो मैटर उसे कहते हैं एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर वजन हो, या फिर वो एक जगह, एक ऐसा सब्सटेंस हो जो जगह घेर रहा हो, उसे मास कहते हो, उसे मैटर कहते हैं। सो गाइस, मान लो ये मेरा एक वाइट बोर्ड है। सो ये एक वाइट बोर्ड का एक स्पेसिफिक मास है, एक स्पेसिफिक जगह घेर रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है एक जगह को। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपको मैटर का मतलब पता चल गया, मास और ऑक्यूपाई स्पेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यही सबसे पहले टारगेट होता है कि आप सबसे पहले चैप्टर के नेम से ही चैप्टर की एक तरह से एक समरी जान लो कि वो चैप्टर हमें क्या मोरल देना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है। सो सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर आपको पता चल गया। सराउंडिंग मतलब क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द, मतलब हमारे आगे पीछे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर से बनी है। अपनी चारों ओर देखो, आपको क्या क्या दिखेगा। आपको आपका बेडरूम दिखेगा, कोई कहीं बैठा होगा, कोई किसी को अपना ड्रेसिंग दिखेगा, किसी को गेट दिखेगा। उन सब का एक स्पेसिफिक वेट है, मास है। आप मास को एक तरह से वेट भी कह सकते हो। बॉडी ऑफ द मास आपने सुना होगा। बॉडी ऑफ द मास मतलब होता क्या है, मतलब आपकी बॉडी का वजन, आपके अंदर कितनी कैलोरीज हैं वगैरह वगैरह, वो सारा मास हो गया आपका। और आप एक तरह से एक अपनी जगह घेर रहे हो, एक स्पेसिफिक जगह घेर रहे हो, उसे हम मास कहते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। तो दैट्स कॉल्ड अ मैटर। सो गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको मास की एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि अगर पेपर में आए तो आप किस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दैट्स कॉल्ड अ मैटर। सो सबसे पहले गाइज ये जान लो कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। सो गाइज, इसे कह सकते हैं हम डेफिनेशन ऑफ मैटर, द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट्स कॉल्ड अ मैटर। मैं इसे एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कह सकता, पर मैं आपको अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन बताना चाहूँ तो आप ये कह सकते हो, एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। सो हम इसे एक मास की डेफिनेशन कह सकते हैं। आप सोचोगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है, आप सोचोगे मेज है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपकी सराउंडिंग में, आपकी एयर में हर जगह एयर ही एयर तो है, एटमॉस्फेयर। आप सोचोगे वो कैसे जगह घेरता है। सो आई कैन जस्टिफाई। आपके पेपर में भी ये पूछा जा सकता है कि आप एयर को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि ये एक तरह से स्पेस घेरता है, कि ये एक मैटर है। आप क्या पॉइंट लिख सकते हो वहाँ पे, तो आप पॉइंट लिख सकते हो कि विच हैव अ स्पेसिफिक वेट, उसके पास एक मास होता है। जैसे एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी जाती है, आपके घर में CNG गैस आती है, उसका एक स्पेसिफिक जगह घेर रहा है, उसकी एक स्पेसिफिक वजन है। आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि अगर आपको पेपर में लिखा जाए, जस्टिफाई करो कि ये एयर एक मैटर है, एक जगह घेरता है।
आपको पता है हवा इधर से उधर घूमती है बड़ी तेज़ी में, एक इतनी ज़्यादा स्पीड में चलती है। मान लो आपने किसी ने, आपके छोटे भाई बहन ने एक कोने में जाके, किसी भी कोने में चला जाए, आपका एक छोटा भाई या फिर कोई भी मान लो एक छोटे से हिस्से में चला जाए और उसने परफ्यूम स्प्रे करा, मान लो उसने परफ्यूम स्प्रे करा, उस कोने में अगर वो स्प्रे करेगा ना तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। पूछो कैसे? कैसे? उसने स्प्रे करा, फ्रेग्रेंस फैली, एटमॉस्फेयर में फैलना शुरू हुआ, धीरे 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 वो दूसरे रूम तक गई, फिर दूसरे से तीसरे, फिर गली में जाएगी कहीं ना कहीं से, वो धीरे 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 हर जगह फैल जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि एयर में एक काइनेटिक एनर्जी होती है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप इस टाइम पजल हो सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। अभी मत सोचो, मैं बस इतनी बात बताई अभी कि एयर मूव करती है, और ये बात आपको ही पता है। अगर आपकी मम्मी किचन में खाना बनाए तो वो जो खाने की फ्रेगरेंस होती है, खुशबू मान लो, स्मेल होती है जो खाने की, वो आपको कमरे में बैठे बैठे आ जाती है। आप पढ़ रहे होते हो, पढ़ते पढ़ते अचानक से खाने की खुशबू आ जाए, आप अट्रैक्ट हो जाते हो खाने की तरफ। आज खाने में क्या बना है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बात है, मज़ा आएगा आज रात को खाने में। अरे यार ये काम कब ख़त्म होगा, आप ये सोच रहे होगे, पर आपने ये सोचा कि वो खुशबू मेरी तरफ आई कैसे? मम्मी ने तो अभी खाना चढ़ाया है बनाने के लिए, अभी तो बस भोग लगा था, खाना की खुशबू कैसे आ गई? सो गाइस, वो जो एयर की जो फ्रेगरेंस है वो इधर से उधर मूव करती है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल स्पेस का आता है वो आप अभी मत सोचो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले ये जान लो कि मान लो साइंटिस्ट ने एक चीज़ डिक्लेयर कर दी, पता है क्या? साइंटिस्ट ने एक चीज़ डिक्लेयर कर दी कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर से बनी है। चाहे कोई चीज़ हो वो सारी मैटर से बनी है। सो गाइस, ये बात याद रखना, अगर आपके पेपर में आए कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं क्या वो मैटर से बनी है, सो आप वहाँ पे ट्रू लिख सकते हो। एवरीथिंग in our surrounding made up of small particles. Everything in our surrounding made up of small particles. सो गाइस, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस डेफिनेशन को समझाने के लिए। आपकी मम्मी आटा गूंथती है। सो गाइस, वो आटा गूंथती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं? आप सोचोगे क्या क्या मिली होती है, सिंपल सी तो बात है। आप बोलोगे आटा मिला होता है, नमक मिला होता है, पानी मिला होता है। सो गाइस, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों ने व्हीट, सॉल्ट, वीट हो गया, सोल्ट हो गया, वाटर हो गया। सो गाइस, इन तीन चीज़ों ने आटा गूंद दिया, मतलब एक स्मॉल पार्टिकल्स ने, इन तीन स्मॉल पार्टिकल्स ने एक मैटर बना दिया। इट मीन्स पार्टिकल्स विच हैव मेड द मैटर। कुछ समझे? तीन चीज़ें मिलके एक चीज़ बना रही है। आपकी बॉडी में सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। वो मिलियंस ऑफ सेल्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं आपकी बॉडी में? डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो गाइस, समझो, एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। समझे? तो फंडा है। सो मैटर को, आपको ये पता होगा, मैटर को 3 भागों में बांटा गया है। आप बोलो कौन कौन से? तो गाइस, ये बात याद रखना,
सबसे पहले आता है वाटर, एयर और लिक्विड। सो गाइस, वाटर, एयर, लिक्विड। आप सोचोगे वाटर एक मैटर है, आपके दिमाग में आएगा वाटर क्या मैटर है। सो यस, इट इज़ ट्रू, दैट्स कॉल्ड अ मैटर, क्योंकि उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक वेट है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक मास है, वो एक स्पेसिफिक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। सो गाइस, वो भी एक मैटर है। सो टू बी कंटिन्यू गाइस, वी आर स्टार्टेड अगेन। सो गाइस, मैं ये कह रहा था कि मैटर को 3 भागों में बांटा गया। आप पूछो कैसे, कौन कौन से भाग दिए। सो गाइस, सबसे पहले ये बात याद रखना, मैटर को 3 भागों में कौन कौन से बांटा गया है। पहले मिटाई दो क्या। मैटर 3 भागों में बांटा गया, एयर, लिक्विड, गैस। ये 3 भाग हैं बस। वैसे और भी हैं, पर हमारे मेन मोटिव जो हैं, हमें इन 3 बेस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे। सो गाइस, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, एयर, लिक्विड, गैस, यस, और एक सॉलिड होता है। मैंने गलती से लिख दिया, बाई चांस, पता नहीं बाई चांस दिमाग में स्किप हो गया। तो गाइस, यहाँ पे सॉलिड आएगा, स्किप हो गया था बाई चांस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि गैस और एयर तो एक ही होते हैं, बाई चांस फिर स्किप हो गया दिमाग से। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस। So first of all, we are studying about the solid. So guys, solid होता क्या है? Solid state. So solid state we are studying about the solid. The definite shape, जिसके अंदर एक definite state हो, एक definite volume दे रखी हो, एक definite जगह घेर रहा हो। मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स का एक 5 किलो मान लो, 5 kg, 5 किलोग्राम इसका एक स्पेसिफिक वजन है, ठीक है। एक स्पेसिफिक इसकी शेप है। इसकी शेप कौन सी है? रेक्टेंगल। सो गाइस, मान लो ये सॉलिड है, आप इस रेक्टेंगल जो सॉलिड है ना, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, पर इसे फोल्ड या बैंड अपने हाथों से नहीं कर सकते। मतलब फिज़िकल मेथड से आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ कर लो। आपके घर में सोफ़ा है, आप उस सोफ़े की लकड़ को मारोगे, टूटेगी, वो टूट जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, पर क्या उसे मोड़ना चाहोगे वो मुड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। कैसे मुड़ जाएगी? उसके जो पार्टिकल्स के इंटरमोलिक्यूल स्पेस होता है, वो होता ही नहीं है, वो टाइटली पैक होता है। आप सोचोगे टाइटली पैक मॉलिक्यूल, क्या मतलब, क्या कहना क्या चाह रहे? अभी बताता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप बोलोगे अच्छा ये होता है क्या? सबसे पहले आप ये फिक्स पॉइंट याद कर लेना, दे हैव अ स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो गाइस, मैंने सबसे पहले सॉलिड को डिस्क्राइब करा कि सॉलिड होता क्या है। सो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड की एक स्पेसिफिक शेप होती है, एक वॉल्यूम होता है, एक उसकी स्पेसिफिक शेप होती है, एक उसका स्पेसिफिक वो जगह घेरती है। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड होता क्या है, सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, मेनली जो होता है वो डिफ्रेंशिएट आता है पेपर में, ये आप याद कर लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है पूरे के पूरे चैप्टर में। चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और मैं सबसे पहले आपको बताना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, बी क्विक एंड सब्सक्राइब। और सबसे ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस
स्प्रेड आउट करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस, सॉलिड लिक्विड गैस, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, दे हैव अ स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड शेप। उसका एक स्पेसिफिक शेप और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, जो स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक वॉल्यूम देता है आपको। दे आर रिगिड एंड अनकम्प्रेसिबल। यहाँ पे अन आएगा, अनकम्प्रेसिबल। सो गाइस, रिगिड का मतलब क्या होता है? रिगिड का मतलब ये होता है कि हम किसी सॉलिड को तोड़ सकते हैं पर मरोड़ नहीं सकते, उसको बैंड नहीं कर सकते। किसी सॉलिड को आप तोड़ दो, ब्रेक डाउन कर दो, पर हम उसे तोड़ नहीं सकते, बेशक से कितना फोर्स लगा लो, कितना भी लगा लो। और अनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब होता है? स्पॉन्ज देखिए आपने, स्पॉन्ज कोई दबने वाला पदार्थ जैसे बेड की फॉर्म होगी, आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब प्रेस करके उसे मतलब उसका जो साइज़ और शेप है वो कम नहीं कर सकते। अनकम्प्रेसिबल है मतलब आप उसे प्रेस करके कम नहीं कर सकते। सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल स्पेस, उसके बीच का जो स्पेस होता है, मतलब जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, अब बताऊंगा कि वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल स्पेस होता क्या है। अब बताऊंगा मैं कि होता क्या है। उससे पहले ये वाला पॉइंट पढ़ लो, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज इन अनदर इज़ वेरी स्लो। जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है? एक चीज़ का दूसरी चीज़ में घुलना, मतलब मिक्सचर मतलब जो जानते होंगे, मिक्सचर मतलब दो चीज़ों का आपस में मिलना। डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड इन अनदर मतलब दूसरा मैटर, दूसरा पार्टिकल। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मम्मा आटा गूंथती है तो कैसे गूंथती है। अगर आप सॉलिड को सॉलिड में मिलाना चाहोगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा सॉलिड से सॉलिड मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल, मे भी किसी ने देखा होगा। आप ना किसी ईट मान लो, नहीं, हाँ, रबड़ सबसे बेस्ट एग्जांपल, रबड़। आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हो, आप उस रबड़ को रखोगे ना बहुत देर तक, कंप्रेस रहेगा, वो दबा रहेगा, उस पर फोर्स लगेगा। ज्योमेट्री का प्लास्टिक और रबड़ एक सॉलिड है, पर वो फ्लेक्सिबल सॉलिड में गिना जाता है। पर वो उसे अगर ऐसे रखा रहेगा ना 5-6 दिन, 1 वीक, 1 महीना, आप उसे उठाओगे ना वो आपस में चिपक जाए। चिपकेगा क्यों? क्योंकि वो आपस में डिफ्यूज़ हो सकता है, मिल चुका है। समझे? ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपस में मिलेगा, पर थोड़ी टाइम में मिलेगा, पर मिलेगा। इतनी मेरे से गारंटी ले लो, पर मिलेगा। बेशक से कुछ ऐसे सॉलिड होंगे जो नहीं मिलेंगे, पर वो केमिकल रिएक्शन से मिलेंगे, पर मिलेंगे। मैं आपको फिज़िकल बता रहा हूँ, मिलते हैं, फिज़िकल भी मिलते हैं। मतलब फिज़िकल उसे कहते हैं जो किसी केमिकल सब्सटेंस के बिना ही मिल जाते हैं। सो गाइज, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड इन अनदर इज़ वेरी स्लो, होता है पर धीरे होता है। अब मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाता हूँ। सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल स्पेस। अब बताता हूँ होता क्या है। ये मान लो एक बेगर है, बेगर मतलब जो जानते होगे, इसके अंदर मैंने कोई सॉलिड चीज़ डाल दी। सॉलिड चीज़ आपको एग्जांपल कैसे दूँ? हाँ, ये रहने दो। ये मान लो एक ईंट है। ईंट मतलब जानते हो ना, जो ईंट तो जानते होगे, हर कोई जानता है। मतलब एक वॉल जो बनती है ईंट से, उस ईंट के अंदर जो होता है ना मॉलिक्यूल स्पेस। सबसे पहले ये जान लो कि मॉलिक्यूल होता क्या है। एक ना वो जो मैटर होता है, मैटर के अंदर जितना जूम करते जाओगे ना टेलीस्कोप से, आपको छोटी छोटी कोई गोल से दिखेंगे, ऐसे ऐसे होंगे। इससे ये जो गोल गोल से होते हैं ना, इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल। इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल। इनके बीच में जो सॉलिड होता है ना, इनके बीच में गैप नहीं होता, पता है? अगर मान लो ये ईंट है ना, आपको शायद समझ में नहीं आएगा, पर मैं अभी अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। ये ईंट मान लो, कुछ भी मान लो, आपका फर्नीचर मान लो। ये जो ईंट होती है,
इसे ऐसे फेंक के मारोगे, मारो चलो, मतलब किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं ऐसे प्रैक्टिकली आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके लाइफ में भी होगा। आप उसे फेंक के मारते हो वो तुरंत टूट जाती है, हल्की सी टूटती होगी, बीच में से टूटती होगी। क्यों टूटती है वो पूरी की नहीं बिखर जाती। जैसे आपका पानी कहीं पे फेंक दो, वो उसी की शेप ले लेता है, वैसे बिखर जाता है। ईंट क्यों नहीं टूटती है ऐसे? आपको उसे अगेन एंड अगेन फेंकना पड़ता है। अनेकता में एकता सुनी है? अनेकता में एकता। मान लो दो दोस्त हैं, अगर वो एक साथ रहें तो क्या क्या नहीं कर सकते। वैसे ये मॉलिक्यूल है, ये एक साथ रहते हैं सॉलिड के अंदर। ये जो ये गोल गोल से मॉलिक्यूल हैं, ये ईंट है, ईंट के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से होते हैं। टेलीस्कोप से देखने से दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते आपकी नेक्ड आइज से। इनके अंदर जो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो ये गोले गोले है ना, इनके बीच में गैप नहीं। ये मान लो मेरे ऐसे हाथ चिपक रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये ऐसे मेरे हाथ चिपक रहे हैं। तो गाइस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इनके बीच में ज़रा सा भी गैप नहीं है। वैसे मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, या ये जो हाथ ऐसे चिपक जाएगा ना, इनके बीच में ज़रा सा भी गैप नहीं होगा। ये गैप नहीं होगी। ये मान लो मेरे हाथ, ये मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में चिपक गए, इनके बीच में ज़रा सा भी गैप नहीं है। सो दैट्स कॉल्ड अ सॉलिड। इनके बीच में जो गैप होता है ना, मतलब ये एक हाथ होगा, अभी इस एक हाथ को कोई मारेगा बड़ी आसानी से मार देगा। अभी दो हाथ आपस में मिल गए, अब इन दोनों को कोई मारेगा ना, आसानी से मार नहीं पाएगा। ये दो मिलके उस एक को मार देंगे। इट्स कॉल्ड अनेकता में एकता। सॉलिड स्टेट, समझे? अब तो समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। मैंने तो बहुत डिस्क्राइब करने की कोशिश कर दी यार, अब तक तो समझ में आ ही जाना चाहिए, है ना? अगर आपको डाउट हो ना सॉलिड स्टेट में, सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट इन द फ्यूचर। पक्का मैं करके दिखाऊंगा आपको। मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है। अनेकता में एकता, क्या क्या एग्जाम्पल लेके समझा दूँ। सो गाइस मैंने अभी आपको सॉलिड बताया था कि सॉलिड होता क्या है। सो गाइस वी आर नोइंग अबाउट, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द लिक्विड स्टेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विड स्टेट होता क्या है? लिक्विड जैसे पानी, मिल्क वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होती है, आप समझ सकते हो यार। सो दे हैव नॉट अ फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब समझे? उसका कोई फिक्स शेप नहीं होती, पर फिक्स वॉल्यूम ज़रूर होता है। मतलब आप अपनी बोतल में पानी डालो, वो उसकी शेप ले लेता है। आप उसी पानी को किसी कंटेनर में डालो, वो उसकी शेप ले लेता है। मतलब उसकी फिक्स शेप नहीं है। पर आपने ये देखा कि आपने जितना पानी डाला उतना ही पानी रहा। मतलब मान लो आपने अपनी बोतल में 100 मिलीलीटर पानी डाला, तो आपने कंटेनर में डाला तो क्या वो 200 मिलीलीटर हो गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आप 100 मिलीलीटर को कंटेनर में डालोगे तो वो भी तो 100 मिलीलीटर होगा। मतलब जो उसका वॉल्यूम होता है ना, वो सेम रहता है। समझे इस लाइन का मतलब? सो ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस आर वीकर। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूल स्पेस होता है, ये जो स्पेस मैंने आपको बताया था, डिस्क्राइब करा था, वो इनका कमज़ोर होता है। मतलब आप कभी पानी को ऐसे फेंकते हो तो वो तो बिखर जाता है 2 मिनट में, पूरा स्प्रेड आउट हो जाता है। आपकी मम्मी पोछा लगाती है या फिर अपने घर को साफ़ करते वाइपर मारती है, तो पानी को ऐसे फेंकती है, दूर दूर तक जाता है। वो क्यों जाता है? वो क्यों नहीं रुक जाता है एक जगह? वो भी धीरे धीरे स्प्रेड आउट हो। क्यों भाई? वो ऐसे जितना फोर्स लगाओ, जितनी तेज़ी से फोर्स लगाओ, वो उतनी तेज़ी में जाता है। आप सॉलिड को फेंकते हो तो वो एक जगह रुक जाता है, क्योंकि इसके अंदर मास भी ज़्यादा होता है और इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने 100 मिलीलीटर वाटर डाल दिया, 100 मिलीलीटर वाटर डाल दिया। इसके अंदर वाटर है 100 मिलीलीटर। ये हो गया हमारा इंटरमॉलिक्यूल, ये हो गया हमारे मॉलिक्यूल।
क्या हो गया हमारे मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारे मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है आपने इसमें नोटिस करा, इसमें ऐसे खिचड़ी सी बनी पड़ी है, बिल्कुल स्पेस ही नहीं, मतलब है पर इतना है कि आपको पेरिस्कोप से देखना पड़ेगा। पेरिस्कोप जानते हो, टेलीस्कोप से भी, मतलब मान लो टेलीस्कोप जो होता है ना वो कम जूम इन होता है, और जो पेरिस्कोप होता है ना वो उससे भी ज़्यादा जूम होता है। आपको पेरिस्कोप से दिखेगा स्पेस, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होता, होता है पर इतना होता है नामात्र, समझे। वो वाटर में बहुत गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, और इसमें खिचड़ी सी बनी पड़ी है, और ये जो इंटरमॉलिक्यूल स्पेस है इसमें बहुत गैप है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके मम्मी ने आपका मान लो पेट ख़राब हो रखा है, लूज मोशन हो रखे हैं, आपको सडनली ना आपको लूज मोशन आ गए। सो गाइस उसी टाइम आपने बोला मम्मी मम्मी मेरे को ना लेमन सोडा बना दो। लेमन सोडा तो मतलब जानते होंगे, नींबू पानी। नींबू पानी में क्या क्या डलता है, चीनी डलती है, पानी होता है, कोई कोई साल्ट भी डालता है, फिर उसको मिक्स आउट कर देते हैं। सो गाइस क्या क्या लगा उसमें, वाटर, सॉल्ट और शुगर, ये 3 चीज़ें लगी नहीं लगी ना। आपकी मम्मी ने वाटर के अंदर ये 2 चीज़ें डाली। सो गाइस कभी आपने सोचा, आपके दिमाग में आई ये चीज़ कि वो शुगर जब गई अंदर, वो शुगर गई किधर, गई किधर, कभी आपको दिखती है? मतलब आपको उसे घोल दो बुरी तरह, 2 मिनट एटलीस्ट वेट करो, एटलीस्ट से कम, मिनिमम टू मिनिमम 2 मिनट वेट करो, ओनली 2 मिनट, एटलीस्ट 2 मिनट। आपको वो जो सॉल्ट और शुगर है ना वो दिखेगी नहीं। कभी आपने सोचा वो कहाँ गई, एटमॉस्फेयर में चली? नहीं, गई किधर? वो जो शुगर थी ना, ये 100 मिलीलीटर वाला बेकर है, इसके अंदर है ये मॉलिक्यूल हो गया आपके, क्या हो गए मॉलिक्यूल। आपने ऊपर से डाली शुगर, क्या डाली, शुगर, गई अंदर शुगर, ये होगी शुगर, ये होगी मॉलिक्यूल। तो आप जानती हो ऐसी कुछ पिन वगैरह से, ये गई शुगर अंदर। ये शुगर जो है ना, मैंने आपको क्या बताया था, वाटर के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर इंटरमॉलिक्यूल स्पेस ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू सॉलिड। सो इसमें इंटरमॉलिक्यूल स्पेस ज़्यादा था। इसी का फ़ायदा उठा के शुगर ने क्या करा, मैं सोची हूँ, वो शुगर ने सोचा मैं ना इसी के बीच में घुस जाती हूँ, इसी के बीच में अपना घर बना लेती हूँ। नहीं गाइस, वो जो शुगर है ना वो इसके बीच में जाके घुल गई मतलब मिक्स हो गई। समझे, वो जो शुगर थी इनके बीच में जो गैप था वो उसके बीच में जाके घुल गई। दैट्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूल स्पेस। तो जो इंटरमॉलिक्यूल स्पेस था वो वाटर में कम था एज कंपेयर टू सॉलिड, समझ गए। सो गाइस दे इंटरमॉलिक्यूल स्पेस आर वीकर, मतलब इनका जो स्पेस है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। आप ये लिख सकते हो पॉइंट। दे कैन स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल मतलब मैंने आपको बताया था जो कंप्रेस होता हो, मतलब जो दबता हो, जैसे आप गद्दे पे बैठते हो वो कंप्रेस हो जाता है, मतलब दब जाता है। आपने नोट करा वो गद्दा क्यों दब जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो आएगा अभी आपको मैं बताऊंगा। वो सबसे ज़्यादा मेन मोटिव वाली चीज़ है, वो कंप्रेस हो जाता है, मतलब वो जो लिक्विड है वो इजीली कंप्रेस हो जाता है। मतलब आपने पानी को फेंका तो वो इजीली ऐसे फैल जाता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। मोर कंप्रेसिबल मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है, समझ गए। दे हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। नहीं वैसे ये सब छोड़ो, आपने ये नोट करा, आपका जो गद्दा होता है उस गद्दे की जो फोम होती है जो गद्दे के बीच में, आपने ये नोट करा यार, ना ही मैंने उसको सॉलिड में गिना
लिक्विड में तो आ ही नहीं सकता, वो गैस है नहीं। ये दिमाग में है वो जो आपका गद्दा था वो गया किधर? ना ही सॉलिड में, ना ही लिक्विड में, ना गैस में। इट्स कॉल्ड अ सस्पेंस गाइस। सो गाइस मैं आपको बताऊंगा, वो कुछ ज़्यादा ही अप लेवल वाली चीज़ है यार, बताऊंगा, मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। वेट गाइस। सो अगला पॉइंट पड़ता है, छोड़ो सब कुछ, मैं आपको सच्चे में बता रहा हूँ, ये मेन मोटिव वाली चीज़ है, ध्यान से सीख लेना इसे। दे हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। डेंसिटी मतलब जानते हैं सारे? डेंसिटी मतलब होता है लचीलापन, या फिर मान लो एक सॉलिड होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, लचीलापन अगर आप किसी को समझ में ना आए तो, एक सॉलिड होता है, सॉलिड को ऐसे कंप्रेस करोगे, दबाओगे, वो दब जाएगा। ये जो एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, मैं इसे दबा रहा हूँ, अपनी पूरे फोर्स से लगा रहा हूँ, लगा लो चाहे जितना लगाना है, वो क्या दबेगा? कंप्रेस होएगा, मतलब दबेगा? वो नहीं दबेगा। क्यों नहीं दबेगा? उसका जो इंटरमॉलिक्यूल स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन ऑफ, आपने वो देखा है अंबुजा सीमेंट? अंबुजा सीमेंट में क्या होता है, एक ऐसे गोल गोल से सर्कल बने आते हैं, ऐड में कभी नोट करना, एक ऐसे गोल गोल से सर्कल बने आते हैं, वो आपस में चिपके होते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यूँ बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूल जो स्पेस होता है, यूँ बोलते हैं कि अंबुजा सीमेंट सबसे गंदा नहीं, सबसे अच्छा, मतलब जो उसका जो स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, पता है? जितना ज़्यादा स्पेस कम उतना ज़्यादा वो चीज़ अच्छी, मतलब और सॉलिड और हार्ड, समझे? इसलिए बोलते हैं कोई अंबुजा, कोई अहूजा, पता नहीं किस किस नाम से हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन मोटिव है इंटरमॉलिक्यूल स्पेस। सो जो मैं ये बता रहा था, दे हैव अ लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, मतलब जो वाटर की डेंसिटी है, मतलब सहन शक्ति है, लचीलापन है, वो सॉलिड से कम है, पता है? अगर आप सॉलिड को ऐसे दबाओगे वो नहीं दबेगा, वहीं आप लिक्विड को ऐसे कंप्रेस करोगे, कंप्रेस क्या करना, उसे ऐसे यूँ करोगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मान लो कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर स्पेस होता है, पता है? बहुत ज़्यादा ही स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना इंटरमॉलिक्यूल स्पेस। और उसे ऐसे यूँ भी कर दोगे ना, आपका चीरता हो जाएगा पानी को। कभी आप पूल में हो ना, पता है, पूल में ना ऐसे थप्पड़ मारना खींच के पानी को, आपके हाथ को भी लगेगी, पता है? क्योंकि वहाँ पे मास ज़्यादा होगा, पर उसका जो स्पेस होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका हाथ उसे चीर देगा, पता है? सो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उसकी डेंसिटी है, लचीलापन है, वो सॉलिड का ज़्यादा है और लिक्विड का कम है, मतलब हार्डनेस मान लो। सो ये था गाइस सॉलिड और लिक्विड। मे भी आपको समझ में आया होगा, अगर आपको ना समझ में आए तो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैंडल इट। मैंने अभी आपको बताया था कि सॉलिड और लिक्विड क्या आता है। सो फाइनली गाइस, लास्ट टाइप ऑफ मैटर। सो गाइस मे भी आपको ये दोनों समझ में आए होंगे, मैं तो आपको पहले ही कह दिया था कि कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो गाइस मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि गैस वाली स्टेट होती कौन सी है, मीनिंग क्या होता है, और वो क्या एक मैटर होता है। आप इन सारे पॉइंट्स से जस्टिफाई कर सकते हो, बता सकते हो कि गैस एक मैटर है। 101% आप में से श्योरिटी ले सकते हो, आप लिखवा के ले लो कि पेपर में बहुत बार आ सकता है। 100% में से 75% चांस होते हैं कि आ सकता है। जस्टिफाई करो कि गैस एक मैटर है, पक्का। सो गाइस ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है, नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन ना कर सको तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं और क्या कह सकता हूँ। वैसे राइटिंग थोड़ी ख़राब है, काम चलाना। सॉरी मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ ज़्यादा भी बोल लिया। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा, दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसका भी सेम ही फंडा है लिक्विड जैसा, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती पर फिक्स वॉल्यूम ज़रूर होता है। आपने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा है? एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके अंदर ऑक्सीजन भरी कुछ 100 वगैरह, और अगर आप उसे दूसरे सिलेंड्रिकल
शेप में या फिर कोई पाइप वगैरह हो, क्या उसमें डालोगे वो क्या 200 हो जाएगी? नहीं। तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, पर वॉल्यूम जो फिक्स होता है उतने का उतना ही रहेगा, वॉल्यूम जितना था उतना ही रहेगा। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अरे यार कंप्रेसिबल मतलब जो जानते हो, इतनी मेहनत करी समझाने की, अब तक समझ में आ गया होगा कंप्रेसिबल होता क्या है। कंप्रेसिबल मतलब एयर, ये देखो हवा में ऐसे मारो, आपको कि एयर हाथों में अड़ रही है? नहीं, आप इजली उस एयर को कट कर देते हो ऐसे करके, तो कट हो रही है। हमारा जो हाथ है ना वो वी में है, ये देखो ऐसा वी मतलब आपने एरोप्लेन देखा है कभी? आपने ये सोचा वो एरोप्लेन ऐसे वी शेप में क्यों बनाता है? स्क्वायर बना दो, सर्कल बना दो, क्यों बनाया भाई वी में? पता है हवा का भी एक प्रेशर होता है, एक वेट होता है। हवा चाहे ना, हवा के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, वो जो पैसेंजर वाला एरोप्लेन होता है ना, 1000, 2000, 2500 कुछ ऐसे, कुछ इतने ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली इतने ज़्यादा होते हैं पैसेंजर उसमें। हवा के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा मास है कि ना वो उस एरोप्लेन को अनबैलेंस कर सकती है, क्रैश कर सकती है, डुबो सकती है, अपने इशारों पे नचा सकती है। उन्होंने उसे वी को क्यों बनाया? वो जो एरोप्लेन देखा आपने ऐसे वी में है, ऐसे वो हवा को चीरते हुए चलता है। क्यों भाई? उनका भी मन हो सर्कल बना दो, स्क्वायर बना दो, हर चीज़ बना दो, क्या जा रहा है? पर उन्होंने वी में बनाया, पता है क्यों? बस हवा चीर जाए, मतलब ऐसे जो उसका इंटरमोलिक्यूल स्पेस है ना वो आपस में कट जाए, मतलब वहाँ वो एरोप्लेन ऐसे चीरते हुए जाए। समझ गए क्यों उस वी को क्यों बनाया? मतलब दे आर हाईली कंप्रेसिबल। मैं आपको ये पॉइंट बता रहा था, एरोप्लेन पे चला गया बताते बताते, ज़मीन से बताया आसमान में पहुंच गया। छोड़ो, दे हाईली कंप्रेसिबल मतलब जो ईजिली कंप्रेस हो जाती है। देखो मेरे को कुछ फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, कुछ भी नहीं, मतलब लग रहा है पर इतना लग रहा है ये तो नॉर्मल है, ऐसे ऐसे कर कुछ नहीं जा रहा। पानी में ज़्यादा लगता है उससे, मतलब देखो ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है सॉलिड एज़ कम्पेयर गैस। सबसे ज़्यादा मतलब कंप्रेसिबिलिटी इसमें नहीं है, मतलब है पर नामात्र है। इसके अंदर सॉलिड से कम है लिक्विड में, लिक्विड से कम गैस में कंप्रेसिबल। CNG कैन बी स्टोर इन अ स्मॉल सिलेंडर। कभी आपने नोट करा, कभी आपने ऑब्जर्व करा कि यार इतनी सारी गैस होती है, इतनी सारी एक छोटे से सिलेंडर में पैक हो जाती है? कैसे यार? क्योंकि सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखना, वो कंप्रेसिबल होती है इसलिए पैक हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है इसलिए पैक हो जाती है। हाँ उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पर इस तरह बनाया जाता है ना उस सिलेंडर का जिसके अंदर पैक करी जाती है, इस तरह उसको मेटेलिक कुछ ऐसा मेटल यूज़ करा जाता है ताकि वो लीक ना हो, वो गैस को झेल ले। प्रेशर ज़्यादा होता है पर जो वो होती है ना बहुत ज़्यादा लाइट होती है, कंप्रेसिबल होती है। इतने बड़े आपके घर में CNG है, CNG में वो आती है, आप देखते हो कि यार 20 किलो गैस होती है, 20 किलो गैस आपके उस छोटे से सिलेंडर में होती है। कभी आपने नोट करा कैसे आ जाती है? वो काफ़ी ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है। गैसेज आर वेरी लो डेंसिटी, इनकी कोई डेंसिटी नहीं होती, बहुत कम होती है। लचीलापन, हार्डनेस बहुत कम होता है, नामात्र मान लो, होता ही नहीं। दे डिफ्यूज विद ईच अदर रैपिडली। समझे? डिफ्यूज मतलब अभी मैंने बताया था डिफ्यूज़न, आपस में मिलना एक चीज़ से अनदर। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, याद करो, अभी कुछ देर पहले आपका छोटा भाई या बहन कोई बच्चा परफ्यूम करता है एक कोने में, वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। कैसे फैलती है? जादू हो रहा है? टोना हो रहा है? नहीं, वो ईज़िली रिपीटली लगातार फैलती रहती है, फैलती जाती है, डिफ्यूज होती जाती है एयर से। मान लो आप किसी से गले मिल रहे हो, मैच देखते हो कोई मैच? अप्रॉक्सीमेटली सारे बॉयज़ ही देखते होंगे, गर्ल्स का कम ही होगा। जब वो जाते हैं ना तो वो लगातार गले मिलते जाते हैं हर किसी से। मान लो
इंडिया टीम है वो पाकिस्तान से गले मिल रही है, पाकिस्तान वाली टीम से जाते जाते, तो वो लाइन बाय लाइन मिलती जाती है। वो जो हम इंडिया वाली टीम है ना, उसे सपोज करो हम गैस हैं, और वो जो पाकिस्तान वाले हैं उन्हें सपोज करो एटमॉस्फेयर है। हम रैपिडली लगातार उनसे गले मिलते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ जाओ, समझने की कोशिश करो, मे बी आपको समझ में आया होगा। सो द डिफ्यूज़ रैपिडली, मतलब वो जल्दी जल्दी मिलती रहती है आपस में, एटमॉस्फेयर में मिलती रहती है, समझे? मैं इससे ज़्यादा क्या डिस्क्राइब करूँ यार, इतने ज़्यादा पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ ऐसे यार, लाइक से तो बनता है। छोड़ो, मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपकी मर्ज़ी है वो तो, मैं आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल सकता। गैसेस कैन फ्लो ईज़िली, गैसेस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईज़िली फ्लो हो जाती है, हवा में फ्लोट होती रहती हैं। कभी आपने बोट की नाव, कागज़ की नाव बनाई है, उसके ऊपर आप वो डाल दो, पानी के ऊपर वो बोट डाल दो, वो ईज़िली मूव करती है। ऐसी गैस है, गैस ईज़िली मूव करती है इधर से उधर, उधर से इधर। चाहे आपका खाना चौथे कमरे बन रहा हो, वो चौथे से पहले कमरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ईज़िली मूव कर रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर। गैसेज एक्सपेक्ट प्रेशर ऑन वॉल्स, एग्जैक्ट सिलेंड्रिकल शेप में ऑक्सीजन भरी जाती है। तो वो जो गैस होती है, मान लो ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी बहुत सारी, वो गैस इधर से उधर टकराती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। वैसे एक पॉइंट है, गैस कैन मूव ईजिली वगैरह वगैरह। वो गैस जो होती है, ये जो मैंने उसका डायग्राम बनाया, ये गैस का फोर्स है, फोर्स ऑफ गैस। वो ईजिली मूव करती है और इधर से उधर वॉल पे प्रेशर डालती है। ये वॉल है, इसके अंदर ऑक्सीजन मान लो, ये है आपकी ऑक्सीजन O2, ये होगी आपकी ऑक्सीजन। ये इधर से उधर फोर्स डाल रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह फोर्स मार रही है, मतलब ये एग्जर्ट करती है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला ऐसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन में एरिया। सो ये याद रखना, दे हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, CNG कैन बी स्टोर्ड इन अ स्मॉल सिलेंडर, मतलब ज़्यादा मात्रा में होके स्मॉल सिलेंडर में स्टोर हो जाती है। गैस हैव वेरी लो डेंसिटीज़, गैस डिफ्यूज विद ईच अदर रैपिडली, गैसेज कैन फ्लो ईजली, गैसेज एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए समझाने के लिए। वैसे मैं आपको और पॉइंट दे सकता हूँ, तो कभी आपको पेपर में बोले 5 बताओ 6 बताओ, मैंने तो बस इसमें बस 4 बताए, इसमें बस 4 बताए, इसमें 7 बता दिए ऐसे ही, क्योंकि इसमें इसके कुछ ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट थे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या जा रहा है। एक और आप पॉइंट लिख सकते हो सॉलिड में ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जानते हो? हाँ यार, मैं आपको एक एग्जांपल बताना भूल गया, आपको इजीली समझ में आता, अब ये भी दिमाग में आया, सॉरी लेट हो गया। आपकी मम्मी सब्जी को ना फ्रिज में रख देती है, कभी ना उसको नोट करना, वो जो फ्रिज में रखी हुई सब्जी है ना, 2 दिन तक रख दो, 4 दिन तक रख दो, एक दिन रख दो, एक रात रख दो, वो ना सब्जी ना सिकुड़ जाती है, ऐसे करके सिकुड़ जाती है। नोट करना, वो ना ऐसे सिकुड़ जाती है। पूछो क्यों? उसको बहुत ज़्यादा वो मिल गई, फ्रीजिंग मिल गई, वो सिकुड़ गई। आप रात में सोते हो सर्दियों में, आपको कंबल ना दिया जाए, आप सिकुड़ जाते हो। पूछो क्यों? आपकी जो हीट होती है ना, आपकी पूरी बॉडी की हीट आप एक जगह इकट्ठा करते हो, वो पूरे सिकुड़ जाते हो। वैसे ही आपकी वो है, आपकी सब्जी है, अगर आप उसे फ्रिज में रखते हो वो सिकुड़ जाती है। आप उसे हीट देते हो ना, तो फैलना शुरू करती है धीरे धीरे। तो फिर वो अपने फैलते ना, हीट जब पड़ती है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो जब हीट जब पड़ती है ना सब्जी पे, वो धीरे धीरे करके फैलती है।
फिर वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है, वो सिकुड़ी सब्जी ठीक हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, लिक्विड में आ जाती है धीरे धीरे। हीट जब उसे मिलती है, इट्स कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन यार, याद रखना है। वो धीरे धीरे अपने अपने एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। इट मीन्स वो गर्म नहीं हुई। कभी आप नोट करना, आप ना सब्जी रखना उस पर, आप उस पर ना बुलबुले फूटते हैं। आप बोलते हो मम्मी मम्मी सब्जी गर्म होगी, पर मम्मी बोलती है नहीं बेटा अभी तो शुरू हुई है, अभी कुछ हुई नहीं हुई अभी। पर जब आप उठाते हो, आप देखते हो क्या अरे तो कुछ गर्म नहीं, वो बुलबुले फूट रहे। अरे यार बुलबुले फूट रहे मतलब तो क्या गर्म होगी? अरे वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रही है अभी, तो वो सिकुड़ के ठीक हो रही है। ऐसे वो सिकुड़ी हुई है, देखो पूरी इकट्ठी हो रखी है, फिर धीरे धीरे ठीक हो रही है, ठीक है। फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है। मान लो मेल्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, डिस्क्राइब कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो 100 है, याद रखना ये बात ज़रूरी है। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 है। सो गाइस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो धीरे धीरे फैलती है, वो हीट नहीं हो रही। आपने सब्जी को गर्म करने के लिए गैस पे रखा है ना, वो अब तक हीट नहीं हुई, ठीक है। अब आप वाटर को रखते हो ना, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 है। जब तक वो वाटर 100 पे नहीं आएगा तब तक गर्म होना शुरू नहीं। जैसे ही वाटर 100 पे आएगा, 100 पे आते ही वाटर 100 पे, सो गाइस वैसे ही हीट उसमें आना चालू होती है। समझ गए? मैं ये बताना चाह रहा था मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करा है यार। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, सब्जी धीरे धीरे ठीक होती है, ऐसे फैल जाती है पूरी, ठीक होगी। मान लो सिकुड़ी हुई थी, धीरे धीरे करके ठीक हुई। सब्जी का मेल्टिंग पॉइंट मान लो 150 पे आई जैसी, फिर उसके बाद जैसे 160 हुआ, 170, 175, जैसे 150 से इंक्रीज़ होता होगा वैसे हीट भी होती गई। वरना 150 से पहले कोई हीट नहीं थी, बस वो धीरे धीरे फैल रही थी, समझे? हीट से वो धीरे धीरे पहले फैल रही थी। सो गाइस मैंने बड़ी मेहनत से आपको मेल्टिंग पॉइंट समझाया, सॉलिड लिक्विड बताया, मैटर होता क्या ये बताया। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया ना, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैंडल इट एंड आई विल सॉल्व इट इन द फ्यूचर। सो गाइस इतनी मेहनत करी, इतने एफर्ट डाले, बहुत समझाने की कोशिश करी, नहीं समझ में आया ना, मैं हूँ, आई विल ऑलवेज विद यू, I am always with you. Write down in the comment box if you have any doubt related to जो भी मैंने आपको पढ़ा है, जितने भी टॉपिक पढ़ा है, जितने भी पढ़ा है रिलेटेड टू सॉलिड लिक्विड गैस मैटर होता क्या वगैरह वगैरह, जितना भी मैंने पढ़ा है बड़े अच्छे से समझाया। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करो, बड़ी मेहनत करी है वीडियो बनाने में। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूँगा, पूरा कंप्लीटेड चैप्टर करा दूँगा। समझ में आया होगा यार, वैसे तो मैंने बड़ी एफर्ट डाले हैं गाइस। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।